इस वक्त भारत की सबसे पहली पसंद बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनको कहा जाता है कि मुसलमानों के जाने माने नेता हैं। लेकिन इस वक्त ओवैसी जिस तरह से भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, उनकी चर्चा देश से लेकर विदेश में भी है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तब से असदुद्दीन ओवैसी अपने भारत की तरफ से जाबाजी से और तीखे सवाल करते हुए पाकिस्तान को जिस तरह से लताड़ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ही प्यार और सम्मान फिर से मिलने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से हिंदुस्तान का एक एक बच्चा चाह रहा है, समझ रहा है, अब ये लगता है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं, भारत के उन चुनिंदा पसंदीदा नेताओं में से बन गए हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, इन दिनों जब से पहलगाम हमले हुए, उसके बाद से पाकिस्तान के नापाक इरादे, गलत निगाहें जब से भारत पर पड़ी हैं, तब से भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई भी की है। 26 बेगुनाह लोगों की जिस तरह से पहलगाम में हत्या इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हो गई, उसको असदुद्दीन ओवैसी के तीखे तेवर पाकिस्तान की नाक में दम करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वहां की आवाम के इंस्टाग्राम आप देख लीजिए या यूट्यूब देख लीजिए, कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को पहले बहुत माना जाता था, समझा जाता था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान मुसलमान होने के बाद उनका साथ देने के बजाय हिंदुस्तान की सरकार का साथ दे रहे हैं। ऐसे भी वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में हो, जिस जगह हो, जिसकी सरपरस्ती में हो, वो इस्लाम के दायरे में आता है और ये हमारा मजहब और ये हमारी ईमानदारी है कि हम भारत के मुसलमान हैं। जिन्हें जाना था वो पाकिस्तान चला गया, हमने सेकुलरिज्म अपनाया और यही रह गए, और हम भारत के निवासी हैं और अपने ईमान के साथ ही भारत की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नारेबाजी की, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए भी, और वहां पर आए तमाम अपने चाहने वाले कार्यकर्ताओं से भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए और अपने सर पर सजी तिरंगे की वो टोपी पाकिस्तान के दिल में नासूर बनकर चुभ गई। अब जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी तीखे सवाल और पाकिस्तान पर अलग अलग तरह से सवाल करते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, इस्लाम का सहारा लेकर पाकिस्तान मुसलमानों को जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा था आतंकवाद के नाम पर, असदुद्दीन ओवैसी अब पाकिस्तान के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा ये आंतरिक मामला है और हम अपने मसले यहीं रहकर सुलझा लेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो, तुम तो अपने पाकिस्तान में एक टायर भी नहीं बना सकते और तुम्हारी नजर हिंदुस्तान में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म पर पड़ी हुई है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जुल्म सह रहा है, तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। इन सब से बड़ा ही प्रभाव पड़ा है दोस्तों, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में को सोफिया कुरैशी को लिया गया और उन्होंने पाकिस्तान के उस 9 ठिकानों पर जिस तरह हमले किए और आतंकवादियों को नाको चना चबवा दिया और पाकिस्तान एकदम तिलमिला गया। अब भारत ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है, एक ऐसी जो 30 सांसदों को, तमाम जो पार्टी में अलग अलग हैं, उन सब को लेकर एक स्ट्रेटजी की है। उसके बाद एक मीटिंग जिसमें यह सिखाया गया कि अपने सांसदों को यूएई और अलग अलग देशों में भेजा जाएगा और उन सांसदों को नरेंद्र मोदी ने खुद और विदेश मंत्रालय ने खुद ट्रेनिंग दी है और क्या क्या बातें वहां पर करनी है, कैसे आप पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, कैसे पाकिस्तान की आतंकी जो उनकी सोच है वो दुनिया के कोने कोने तक हमारे हिंदुस्तान के सांसद पहुंचाएंगे। इनमें से जो नाम
है दोस्तों, वो थोड़ा आप सोचिए कि इतने सारे जो तमाम पार्टी के नेता हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, एनसीपी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या बीडीजे है और सीपीआई है, कई दलों को शामिल किया गया है। उनमें से असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम लिया गया है। दोस्तों, हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को नरेंद्र मोदी ने अपने सर आंखों बैठाया है। जिस तरह से अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ रखा, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी भारत के साथ स्टैंड लेकर खड़े हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी को जिंदाबाद के नारों से लोग संबोधित करने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूएई में जाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और लगातार देश से लेकर विदेश में, भारत में या दुनिया में रहने वाले तमाम जो मुसलमान हैं उनको आतंकी साबित करने में लगा रहता है। अब ये खबर आ रही दोस्तों कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के बयान चले, दोस्तों आप ये सोचिए कि हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अगर ये इंटरनेशनल मामला है, कोई दूसरी जो कंट्री है, जो देश है, अगर हमारी तरफ कोई आंखें दिखाता है तो हम इससे पीछे नहीं है। ये हमारी सेना ने ये करके दिखा दिया कि पाकिस्तान को नेस नाबूद जिसको बोलते हैं उसको करने का काम हमारी सेना ने किया और इसका पूरा श्रेय जो जाता है हमारी सेना को जाता है। जिस तरह से बॉर्डर पर मिसाइलें चल रही थी, दबे पांव पाकिस्तान हमले कर रहा था, सीज फायर के बाद भी वो लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा था, उन सबको रिफ्यूज करने का काम हमारी सेना ने किया। सेना ने बॉर्डर संभाला तो देश के अंदर ये अच्छी बातें करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अब्दुल्ला हो या फिर शाशी थ्रू हो या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला, देश की एकता को थामे रखा, उसमें असदुद्दीन ओवैसी जी का बड़ा रोल है। दोस्तों, तमाम मुसलमानों को ये लगता था कि शायद ही हमारे साथ हिंदुस्तान में जिस तरह से उनके साथ नफरत का बीज बोया जा रहा था, इस वक्त देश का तमाम मुसलमान इस वक्त अपने भारत के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से नौजवानों को एक संदेश दिया कि हमारा आंतरिक मामला जो है वो चलता रहेगा। आप किसी भी देश में रहिए, आपका आंतरिक मामला, क्या पाकिस्तान में शिया सुन्नी नहीं चलता है? क्या सऊदी अरब में नहीं चलता है? क्या जो मुस्लिम देश है वहां नहीं चलता? हम तो भारत में रहते हैं और ये सर्कुलर देश है और यहाँ भी चलेगा। ऐसे में हम सबको संयम से काम लेना चाहिए और वही संयम, वही एकता, वही मजबूती हमारे भारत में दिखी जब पहलगाम हमले हुए। हर के सोशल मीडिया और जुबानों पर यह था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और अंत में पाकिस्तान से उसको निशाना लगाया गया और इस देश का तमाम मुसलमान अपने भारत सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा है। फिलहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी यूएई जाएंगे और पाकिस्तान की पोल खोलते कुछ 8-10 दिनों में नजर आएंगे। ये सिलसिला चलेगा 10 दिन और 10 दिन में किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी।